Hello, welcome student to the session of this definite integration. पिछले क्लास में हमने हमारी प्रॉपर्टी 7 के एग्जांपल देखे थे, प्रॉपर्टी 7 को देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी नंबर 8। देखो, प्रॉपर्टी नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो व्हाट यू हैव कि इट्स बेसिकली जहां हमारे पास एक इंटरवल के बाद चीजें रिपीट होती हैं, और एक स्पेसिफिक वर्ड इफ आई वांट टू यूज दैट, जहां हमारे पास एक पीरियड होता है। मतलब पीरियोडिकली टाइप फंक्शन के लिए हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे और इसकी हेल्प लेंगे, रादर दैट्स द बेस्ट वर्ड टू यूज। अब देखो ध्यान से, जैसे यहाँ लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस ए, अगर मतलब एफ ऑफ एक्स, अगर आपका एफ ऑफ एक्स प्लस ए दोनों सेम हो, इसका कहने का मतलब समझा आप क्या? व्हाट इट वांट टू कन्वे, इट वांट टू कन्वे कि देखो, जैसे मैं लिखता हूँ साइन का फंक्शन, मुझे पता है साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स में अगर करता हूँ तो मुझे साइन एक्स ही मिल जाता है। तो कहने का मतलब कि आफ्टर एवरी 2 पाई साइन इज रिपीटिंग, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग दिस। ठीक है, किसी भी फंक्शन के लिए, मतलब ये मैंने एग्जांपल लिया है, तो वहां पर हम उसके 2 पाई को उसका पीरियड कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और उसकी हेल्प से उस मतलब जो पीरियड है, मतलब जो भी 2 पाई और एक एक्स्ट्रा एक नेचुरल नंबर या वट एवर फैक्टर हम निकालेंगे, उसको बाहर ले सकते हैं। और तरीके से समझाता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, हमारे पास एग्जांपल लेंगे फिर उसको मैं लिंक करूंगा। जैसे मुझे पता है कि साइन का, आई नो कि अगर किसी ने इंटीग्रेशन करने के लिए बोला साइन एक्स डी एक्स, कोई बोलता है जस्ट डू इट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 100 पाई। ठीक है, अब मेरे को पता है कि इसका पीरियड 2 पाई होता है, तो 100 पाई को आई कैन इजिली रिप्रेजेंट इट एज हाउ मच, आई कैन राइट एज 50 into 2 पाई। फाइन, पीरियड की मतलब लिमिट में बात कर रहा हूँ मैं। और ठीक है, जो इसकी लिमिट्स है अपर लिमिट और यहाँ साइन एक्स dx। अब मुझे पता है ये 50 का फैक्टर मैं बाहर निकाल लूंगा। इससे बेनिफिट एज सच तो क्या होगा कि मुझे कहीं ना कहीं जो बल्कि सी लिमिट्स थी उससे डील नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आई कैन डील विद दिस 2 पाई वाली लिमिट्स। ठीक है, हाउएवर इट्स नॉट मैं कहूँगा डिफिकल्ट और नॉट लाइक कि आप नहीं पता कर सकते व्हाट इज साइन ऑफ 100 पाई, बट यस, कहीं ना कहीं एक बल्कि लिमिट से वैसे डील करने में और गलती की गुंजाइश भी कम हो जाती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, कई बार एक बड़ी स्पेसिफिक चीज आएगी, गामा फंक्शन हम पढ़ेंगे, वहां बड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमारे लिए, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, 0 to π/2 साइन या कॉस किसी की भी कोई पावर हो, साइन की कोई भी पावर हो, लेट्स से nx, या फिर मैं कहूंगा कॉस की कोई पावर हो, लाइक लेट्स से nx, इसको निकालना हमें आता है और इसी को हम बोलते हैं वॉलिस फॉर्मूला। ठीक है, गामा फंक्शन ऐसा जिसमें लगता है, बट एक अलग तरीके से भी इसको हम याद कर सकते हैं, इसको वॉलिस फॉर्मूला बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा हैंडी हो जाता है वो। इसमें आप क्या करोगे, आपको इसका कुछ पता है तो आप बाहर निकाल लोगे, और आप या फिर मतलब आप इस फॉर्म में ले आओगे, इसके बाद आप कर सकते हो जब पावर्स में ज्यादा होगा। ठीक है, तो एज सच फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को पहले आप मतलब इसको आप अच्छी तरह समझ जाओ, व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कुछ खास बड़ी डिफिकल्ट चीज नहीं है, इसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि साइन, साइन नहीं, एक बार मैं प्रॉपर्टी वैसे लिखता हूँ, कोई भी फंक्शन है, कि कोई भी फंक्शन है, दैट इज लेट्स से एक फंक्शन है हमारे पास, उसकी 0 to n टाइम्स a तक लिमिट हमें डिफरेंट सॉरी इंटीग्रेशन करना है। तो n अगर सपोज एक ऐसा फैक्टर है जो कि पीरियड से, मतलब a पीरियड ऐसा लगा लो बस, तो उसको बाहर निकाल के आप ऐसा लिख सकते हो। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू यूज दिस प्रॉपर्टी। बाकी अब एक दो एग्जांपल देखते हैं, इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। देखो, सबसे पहला हमारे पास इलस्ट्रेशन 17 है, जहां लिखा है इवेल्युएट दिस। ध्यान से देखो एक दो चीजों को, लेट मी जस्ट क्लियर टू यू ऑल्सो। इवेल्युएट दिस, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन की पावर 8x dx 0 to 4 पाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से यू कि भाई देखो, थोड़ा हम इसमें से बताता हूँ मैं आपको। पहली बात कि अगर आपको पता हो इंटरवल या पीरियड ऑफ साइन दैट इज 2 पाई, साइन स्क्वायर का इट्स पाई, बिकॉज वो फंक्शन, देखो साइन का फंक्शन क्या है कि वो नीचे नेगेटिव में जाता है। तो हम पूरा एज सच, देखो मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूँ, साइन में कुछ ऐसा हो रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का जो हमें कंसिडरेशन लेना पड़ता है, तो अब 2 पाई मानते हैं। साइन स्क्वायर में पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो हम कहते हैं ये पार्ट रिपीट हो रहा है, तो पाई बन जाता है। अब 8 में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 8 में भी ऐसा कुछ हो जाएगा, थोड़े से जो ये हम बन रहे हैं ऊपर की तरफ है, कहूंगा मैं, ये थोड़े ज्यादा से बल्जी हो जाएंगे, बस इतना ही फर्क होगा। तो इसका पीरियड कुल मिला के मैं कहूंगा कि पाई होगा। अब पाई से मैं क्या करूंगा, पाई से मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 4 को बाहर निकाल लूंगा, 0 to पाई साइन की पावर 8x dx।
अब बात यहाँ नहीं थी, बात आप अभी भी सॉल्व नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर मैं वॉली फार्मूला के तरीके से सोचूँ तो मुझे पाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है? प्रॉपर्टी नंबर 7 को याद करो। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती थी अगर मेरा साइन का पाई माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर आ जाए, मतलब जो या फंक्शन कह लो, फंक्शन में अगर मैं a माइनस एक्स अगर मैं लिखता हूँ एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू फंक्शन, तो यू कैन मेक द लिमिट्स हाफ। तो कर दो भाई, लिमिट हाफ करी तो और बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 0 टू पाई बाय 2। अब मेरे लिए आसान क्या हो जाएगा, मुझे साइन की पावर 8x का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे रुला देता भाई। और वॉलिस फॉर्मूला ने आसान काम क्या कर रखा है, इसके लिए स्पेसिफिकली आपको फिर इंडेफिनिट नहीं, डायरेक्टली आप बस निकाल सकते हो। और वॉलिस फॉर्मूला क्या है, वो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे तो वॉली फॉर्मूला इट विल बी कमिंग अप इन योर लेक्चर सीरीज आफ्टर 2-3 लेक्चर्स मे बी, या फिर 1-2 लेक्चर के बाद ही आ जाएगा, बट ऑब्वियसली तब तो डिस्कस करना ही है, थोड़ा-सा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वॉली फॉर्मूला अभी मैंने क्लास में इन स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। इट्स एप्लीकेबल जब हमारे पास कॉस की पावर कुछ भी हो या फिर साइन की पावर कुछ भी हो, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि लिमिट शुड बी स्पेसिफिकली फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। फिर रिपीट करूंगा, कॉस या साइन की कोई भी पावर के लिए हम काम करेंगे इसके लिए, बट लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। याद करना बहुत मतलब इजी सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ऑड इवन का चक्कर होता है। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, मतलब जो मेन फॉर्मूला है जो ऑड के केस में आता है, क्योंकि इवन केस में फैक्टर पाई बाय 2 बस मल्टीप्लाई होता है कुछ नहीं। ऊपर हमेशा आपको ऑड का रखना है। ऑड का मतलब कि ऑड के नंबर से गैप, मतलब देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। आप स्टार्ट करोगे n-1 से, n-3, n-5, जब तक आप मतलब एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर पे हो। 0 आएगा तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा, या नेगेटिव आएगा तो भी आप स्टॉप करोगे, तो ये जाते रहो। बस इतना ही मैं इसमें सिखाता हूँ। इसमें ये नहीं सिखाऊंगा मैं कि कब तक जाना है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और नीचे आपको n-2 यानी कि इवन नंबर का गैप लेके चलना है। n-2 फिर लगा लो आप n-4, 1 मिनट, हाँ, n-4 कब तक, जब तक आपका कोई नेगेटिव या 0 ना आ जाए, मतलब वो नंबर यहाँ नहीं होनी चाहिए। लास्ट में 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 के बाद आपको 2 - 0 दिख रहा है, वहां तक रुक जाओ, ठीक है। ये होगा जब n इज ऑड, और जब n इवन होगा कुछ नहीं, पाई बाय 2 टाइम्स दिस होल। ऊपर लिखा है ना, वो तो लिखना ही लिखना है, बस पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देना। कब? जब मेरा n इवन होगा। अब जैसे इस केस में इवन है तो आपको समझ भी आ जाएगा कैसे हमें क्या यूज करना है। साइन की पावर 8 क्या है, 8 इवन है, ठीक है। ये क्या है, ये आपको अभी समझ भी आ जाएगा। वैसे कुछ है ही नहीं, आपको समझ भी गया, बस एक फॉर्मूला है, और कैसे लगेगा तो बड़ा आसान भी लगेगा आपको जब हम समझेंगे इस चीज को। अब देखो, जैसे मेरे पास इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन मेरे पास क्या था, ये था कि आपको 8 मल्टीप्लाई बाय 0 टू पाई बाय 2 साइन की पावर 8x को डील करना था। इतना पार्ट मैं वॉलिस फॉर्मूला से हेल्प से निकाल लूंगा। ऊपर मैं करूंगा 8 - 1 यानी कि दैट इज 7, देन आपका 8 - 3 5, देन 3, देन 1। आगे मैं जाऊंगा नहीं, बिकॉज़ -1 होगा इससे नेक्स्ट नंबर। और नीचे क्या होगा मेरा, मैं 8 से ही स्टार्ट करूंगा, 8 - 2 6 4 एंड देन 2 ऑब्वियसली, और 0 मैं लूंगा नहीं। बस क्योंकि मुझे पता है 8 इवन है तो पाई बाय 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो बड़ा आसान लगा आपको फॉर्मूला लगाना। ओके, दैट इज गुड। और यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला 8, ठीक है। आगे तो बस इट्स सिंपल कैलकुलेशन, 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देखो इट्स लाइक कि 3 2 ले सकता हूँ मैं, तो 4 2 8 एंड देन 4 यानी 32 आपका नीचे आ जाएगा और 35 आपका ऊपर आ जाएगा। दैट इज माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो वॉलिस फॉर्मूला से, और मतलब ये जो क्वेश्चन था 8, जो अभी इसको मैं इनिशियली से लेके चलूँ तो इट इज वेरी वेरी, मैं कहूंगा कि गुड क्वेश्चन, जहां पर आपको वॉलिस फॉर्मूला का इस्तेमाल देखने को मिला, जहां पर आपको और भी चीजें इस्तेमाल देख, मैं 1 मिनट थोड़ा बैक लेता हूँ। यस, वॉलिस फॉर्मूला का इस्तेमाल देखने को मिला आपको, और आपको थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी 7 भी यूज करी है आपने, एंड देन प्रॉपर्टी 7 तो मतलब 7 भी और 8 भी, ये तो यूज करी। तो दैट इज लाइक इट्स वेरी, मैं कहूंगा कि गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब बाकी इसके आगे हमें और भी क्वेश्चन करने हैं, बट इस सेशन को मैं ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा। ऑब्वियसली इसी टॉपिक का हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, बट इन दिस वी विल अप टू हियर ओनली। So thank you so much for attending classes. We will be meeting soon in the next class.